एकदानैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे पौराणिकं खलु ऋतेन तप्ता किं वाप्यते वाचितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। नैमिषारण्य तीर्थ की कथा है। सत्यनारायण भगवान नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए होकर के विचार किया। विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी जीव दुखी होंगे। वो जब दुखी होंगे तो केन उपायन चैते ताम दुख नाशो भवध्रुवम, किस उपाय से दुख दूर होगा? आपस में बैठ करके चिंतन किया। कहते हैं कि घोर कलयुग में सभी अपने कर्म के कारण दुखी होंगे। जो जस करे सो तत्फल का। तो क्या विचार किया है? कहते हैं भैया ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया है। कोई लघु उपाय, छोटा सा उपाय जो करने से सबकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, सभी का जो कष्ट है, सभी के जीवन में जो दुख है वो दूर हो जाए। आपस में चिंतन किया है। जब आपस में बैठ करके चिंतन किया, कोई उपाय नहीं सूझा तो गुरु जी के पास गए, सूत जी महाराज जो सारे वेद पुराण के ज्ञाता हैं। सूत जी महाराज को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा है केनोपायन चैते ताम दुख नाशोद्भवध्रुवम, कैसे दुख दूर होगा? सब कलयुग में जीव जब दुखी होंगे, दुख नाश का उपाय बताएं, सभी लोग सुखी रहें। ऋषियों का चिंतन इसीलिए था। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यही विचार लेकर के हमारे ऋषि जीवन जीते थे। सभी अच्छा सोचें, सभी अच्छा करें, सभी के जीवन में श्रेष्ठ कर्म हो, पूर्ण कर्म हो, किसी के जीवन में दुख ना आए। तो कहने का अभिप्राय, ऋषियों ने विचार किया, उपाय नहीं सूझा तो सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज ने बताया ऋषियों एक उपाय। बोले क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर लिया जाए। बोले अच्छा महाराज जी, किसने बताया आपको और कहाँ से सुना आपने व्रत को? क्या आपने खुद की इसकी रचना करी है या रचयिता कोई और है? तो बताया महाराज जी, व्यासो पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनुसुतो। स्वयं श्री भगवान श्री मुख से कथा गंगा कभी सूखती नहीं है, इसलिए आज तक प्रभावित हो रही है। हर मंगल कार्य में, हर कोई पूजन में, यज्ञ में, विवाह में, उत्सव में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। तो ऋषियों ने पूछा आपको किसने बताया? तो बताया हमको श्री देवर्षि नारद जी ने बताया। अच्छा, नारद जी को किसने बताया? तो बताया भगवान जी ने बताया। अच्छा, बहुत बड़ी कथा है, पूरी बात बताएं हमको, पूरी बात बताएं हमको, हम सब सुनना चाहते हैं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः, हम सब सुनना चाहते हैं। पूरी बात बताइए। एक बार करतल कर वीणा हरि गुण गावत परम प्रवीणा। हरि गुण गाते हुए नारद जी हाथ में वीणा लेकर के अनेक लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। क्यों निकले? कहते हैं साधु चलता भला और नदी बहती है। अगर नदी बहना छोड़ देगी तो बेकार होगी, बेकार हो जाएगी, उसका जल दूषित हो जाएगा। और साधु भी एक जगह बढ़िया मकान दुकान लगा करके बैठ जाए तो उसमें दोष आ जाएगा। साधु का जीवन जगत कल्याण के लिए होता है, इसलिए कहा गया है साधु को चलते रहना चाहिए। नारद जी ने सोचा कोई दुखी मिले रास्ते में तो भैया उसका दुख दूर किया जाए, और भ्रमण करने के लिए निकले हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में आए तब यहाँ देखा है सबको। ततो दृष्टा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्विता। सबको देखा है, सभी दुखी थे, जगत में कोई सुखी नहीं है, सभी दुखी दिखाई पड़े हैं। और कैसे दुखी थे? कहते हैं नाना क्लेश समन्विता, अनेक प्रकार के क्लेश से, कष्ट से, दुख से सभी दुखी सबको देखा है। तो नारद जी को बहुत कष्ट हुआ है और पीड़ा हुई। प्रार्थना करी भगवान की, कोई तन दुखी ओ कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
कोई तन दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन की दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया राम की दास। मन में ऐसा विचार लेकर के श्री नारद जी विष्णु लोक को गए हैं। वहाँ 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म वरमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण स्वरूप भगवान विष्णु का दर्शन किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान को प्रणाम किया है और पूछा महाराज जी से, नमो वांग मनसातीत रूपाया अनंत शक्ति आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान को प्रणाम किया है और भगवान से बहुत प्यारी, भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करी है। भगवान प्रसन्न हो जाइए। नारद जी श्री भगवान से बोले हैं। भगवान बोले, क्यों नारद जी, कैसे आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है? नारद जी ने कहा, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। भगवान सभी जीव दुखी हैं। संसार में भगवान बोले, कहाँ नारद जी, कहाँ दुखी? हम तो सबको सुखी, हमको तो सभी सुखी दिखाई दे रहे हैं। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब दुखी हैं। भगवान जी ने कहा है, बिल्कुल लोग दुखी हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर संसार बना है तो नियम है। नारद जी कोई दुखी है तो अपने कर्मों के कारण दुखी है। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करे, वो जीवन में, उसके जीवन में दुख कैसे रह सकता है? नारद जी ने कहा है, भगवान आप करुणा निधान है, कृपा करिए, कैसे सबका दुख दूर होगा? लघु उपाय बताएं। भगवान जी ने बताया नारद जी, एक उपाय है। नारद जी बोले, क्या? भगवान बोले, मेरा एक स्वरूप होगा सत्यनारायण का, वैसे तो अनेक उपाय हैं। सचंडी कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, जिनसे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सरल उपाय कौन सा है? बोले सत्यनारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ भगवान देते हैं, कहते हैं इस स्वरूप से सबका कल्याण होगा। नारद जी बोले, ठीक है, पर इसका कैसे पता लगेगा? कथा का फल मिल रहा है। बोले भगवान, कृता सद्वा सुखम भुक्ता परत्तमोक्षदा माप्नुयात्। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होती है और अंत में जब शरीर छूटेगा, जब शरीर छूटता है तो जीव भगवान के धाम को जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा का फल है। जब ये विचार लेकर के मनुष्य जीवन जिए, कहने का अभिप्राय जिसमें है उसमें मस्त है। भगवान जिस काम को अपनी तरफ कर दिया उसको ईमानदारी से करते चलो। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत हैं, अनेक इच्छाएं हैं। इस प्रकार बताया नारद जी को। तब नारद जी ने पूछा, महाराज किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तत्कृतम। फल क्या है, विधान क्या है? केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, केले का पत्ता, बढ़िया मंडप बनाए, भगवान का दिव्य श्रृंगार करें, यही सेवा है। बैठ करके कथा सुनिए, थोड़ी आहुति दीजिए, इससे क्या होगा? जो चाहोगे सब हो जाएगा। करना कैसे है? भक्ति पूर्वक, भक्ति श्रद्धा एक कंडीशन है। भगवान की पूजा भाव से करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बढ़िया मुहूर्त चुना जाए, चाहे कोई दिन हो, कोई पक्ष हो, कोई मन लगा करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तत्कृतम तत्सर्वं त्वमिच्छामः कथयस्व महामुने। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया है और क्या करना चाहिए, पूरी बात बताई है। इस व्रत को जिसने किया है शेष 4 अध्याय में बताया गया है। कदा कार्यम कृतम प्रभु, और व्रत करिए बंधु बांधवों के साथ, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद खाइए, हो सके नृत्य गीत का आयोजन करें और भाव से ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार से जो करता है ये लोग सुखम भुगता। यहाँ पर भगवान सब देते हैं। जब शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जी जाता है। जय जय स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम सत्या संत जनमानस कल्याण कामः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे हरे